क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि आप थक गए हैं, लेकिन आपको थकने की अनुमति ही नहीं है? कि आप टूट रहे हैं, पर आपको मजबूत बने रहना है? कि आप रोना चाहते हैं, पर आपको मुस्कुराना है, क्योंकि लोग आपसे वही उम्मीद करते हैं? अगर हाँ, तो यह केवल आपकी कहानी नहीं है। यह उन लाखों लोगों की कहानी है जो हर दिन चुपचाप जीते हैं, हर दिन सब कुछ निभाते हैं और हर रात अपने ही मन से हार जाते हैं। यह कहानी उसी चुप्पी से शुरू होती है जो बाहर से शांत दिखती है पर भीतर बहुत शोर करती है। मनुष्य का जीवन अक्सर इस तरह नहीं टूटता कि सबको दिखाई दे जाए। वह धीरे धीरे टूटता है, एक एक दिन, एक एक समझौते के साथ, एक एक बार कोई बात नहीं कहने के साथ। जब मनुष्य बार बार अपने मन की बात को टाल देता है, तब मन भी धीरे धीरे बोलना छोड़ देता है। वह शिकायत नहीं करता, वह लड़ता नहीं, वह बस भारी होता चला जाता है। और यही भारीपन एक दिन ऐसा हो जाता है कि मनुष्य को बिना किसी कारण के थकान महसूस होने लगती है। वह उठता है, चलता है, काम करता है, पर भीतर कहीं ऊर्जा नहीं बचती। अक्सर लोग पूछते हैं, क्या हुआ? तुम पहले जैसे नहीं रहे। और मनुष्य मुस्कुराकर कह देता है, कुछ नहीं, सब ठीक है। पर यह सब ठीक है सबसे बड़ा झूठ होता है, क्योंकि जब सच में सब ठीक होता है तो यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती। यह झूठ वह किसी और से नहीं, स्वयं से बोलता है। और जब मनुष्य स्वयं से झूठ बोलने लगता है, तब उसकी आत्मा धीरे धीरे थकने लगती है। मनुष्य की पीड़ा हमेशा आंसुओं में नहीं होती। कई बार वह बहुत सलीके से छिपी होती है। वह समय पर काम करने में, जिम्मेदारियां निभाने में, सबको समझने में इतनी व्यस्त रहती है कि किसी को पता ही नहीं चलता कि भीतर क्या चल रहा है। वह दूसरों की भावनाओं का ख्याल रखता है, दूसरों के बोझ उठाता है, दूसरों को संभालता है, पर कभी यह नहीं पूछता कि जो संभाल रहा है वह खुद कितना संभला हुआ है। और यही प्रश्न न पूछना धीरे धीरे आत्मा को खाली कर देता है। कभी कभी मनुष्य को यह भी समझ नहीं आता कि उसे दुख किस बात का है। कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, कोई स्पष्ट नुकसान नहीं हुआ, फिर भी मन भारी है। यह भारीपन उन इच्छाओं का होता है जिन्हें कभी जीने नहीं दिया गया। यह भारीपन उन सपनों का होता है जिन्हें यह कहकर छोड़ दिया गया कि अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। यह भारीपन उन शब्दों का होता है जो गले में अटक गए और कभी बाहर नहीं आए। समय बीतता गया, पर यह सब भीतर जमा होता गया। और अब वह इतना हो गया है कि मनुष्य को जीवन ही भारी लगने लगा है। मनुष्य को बचपन से सिखाया जाता है कि सहन करना बहुत बड़ा गुण है, पर कोई यह नहीं सिखाता कि हर चीज सहते सहते मन टूट भी सकता है। कोई यह नहीं बताता कि अपनी सीमा पहचानना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों के लिए खड़ा होना। धीरे धीरे मनुष्य इस भ्रम में जीने लगता है कि अगर वह रुका तो सब बिखर जाएगा, इसलिए वह रुकता नहीं। वह चलता रहता है, भले ही भीतर कुछ टूट रहा हो, क्योंकि रुकने का मतलब है महसूस करना, और महसूस करने से वह डरता है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयोः। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उसे दबाया जाता है। मनुष्य मन से लड़ता रहता है। यह मत सोचो, वह मत महसूस करो, मजबूत बनो। पर मन कोई शत्रु नहीं है, वह केवल यह चाहता है कि उसे सुना जाए। जब मन को सुना नहीं जाता, तब वह भारी हो जाता है, और भारी मन जीवन को बोझ बना देता है। कई बार मनुष्य को यह भी लगता है कि शायद वह ही कमजोर है, शायद बाकी लोग बेहतर संभाल लेते हैं। वह अपने दर्द की तुलना दूसरों के दर्द से करने लगता है। कहता है, लोगों की जिंदगी मुझसे कहीं ज्यादा कठिन है, फिर मैं क्यों दुखी हूं? पर दुहक कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर मनुष्य का बोझ अलग होता है। जो बात किसी के लिए छोटी है, वही किसी और के लिए बहुत गहरी हो सकती है। जब मनुष्य अपने दुहक को छोटा समझकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर बैठकर उसे और थका देता है।
धीरे धीरे मनुष्य को यह महसूस होने लगता है कि वह पहले जैसा नहीं रहा, उसे चीज़ों में आनंद नहीं आता। वह लोगों के बीच होते हुए भी अकेला महसूस करता है। वह हंसता है, पर उसकी हंसी में वजन नहीं होता। यह सब इसलिए नहीं होता कि वह जीवन से नाखुश है, यह इसलिए होता है क्योंकि उसने बहुत समय से स्वयं को सुना नहीं है। उसने अपने मन को यह कहने की अनुमति नहीं दी कि वह थक गया है। मनुष्य का सबसे बड़ा डर यह नहीं होता कि वह असफल हो जाएगा। उसका सबसे बड़ा डर यह होता है कि यदि उसने सच स्वीकार कर लिया तो उसे बदलना पड़ेगा, और परिवर्तन हमेशा असहज होता है। इसलिए वह उसी जीवन में बना रहता है जो उसे थका रहा है, क्योंकि वह परिचित है। अनजान रास्ते से डर लगता है, पर परिचित पीड़ा भी एक दिन असहनीय हो जाती है। यह कथा उसी क्षण से शुरू होती है जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह ठीक नहीं है। यह स्वीकार कोई हार नहीं है, यह जागरूकता है। यह वह क्षण है जहां से भीतर की यात्रा शुरू होती है। यह कथा किसी महान साधु की नहीं है। यह कथा किसी साधारण इंसान की है जो हर दिन जीता है, निभाता है और भीतर कुछ खोता चला जाता है। यदि तुम यह सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि यह सब तुम्हारे मन की बात है, तो जान लो तुम अकेले नहीं हो। यह भारीपन कोई दोष नहीं है, यह संकेत है। संकेत कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है, क्योंकि जीवन केवल दूसरों के लिए जीने का नाम नहीं है। जीवन स्वयं को भी जीने का अवसर मांगता है। जब मनुष्य पहली बार यह स्वीकार करता है कि वह ठीक नहीं है, तब उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी पैदा होती है। यह बेचैनी इसलिए नहीं होती कि उसने कुछ गलत कर दिया है। यह इसलिए होती है क्योंकि अब तक वह स्वयं से भागता आया था। स्वयं से मिलना सबसे कठिन होता है, क्योंकि वहां कोई बहाना नहीं चलता। वहां ना कोई भूमिका काम आती है, न कोई मुखौटा। वहां केवल वही होता है जो सच में भीतर है, और यही सच मनुष्य को डराता है, क्योंकि इस सच में थकान है, अधूरापन है, अकेलापन है। और यह स्वीकार करना कि मैं इतना सह चुका हूं, बहुत साहस मांगता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि अगर वह अपने मन की सुनने लगा तो वह कमजोर हो जाएगा। उसे लगता है कि भावनाओं को जगह देना मतलब टूट जाना। इसलिए वह अपने मन को दबाता है, समझाता है, कभी कभी डांटता भी है। वह कहता है, इतना सोचने की क्या जरूरत है, सब लोग तो ऐसे ही जी रहे हैं। पर मन तर्क नहीं समझता, मन अनुभव समझता है। और जब अनुभव अनदेखा किए जाते हैं, तब मन धीरे धीरे भारी हो जाता है। वह शोर नहीं करता, वह बस ऊर्जा खींच लेता है। और यही कारण है कि मनुष्य बिना कोई बड़ा काम किए भी थका हुआ महसूस करता है। धीरे धीरे मनुष्य को यह एहसास होने लगता है कि उसकी थकान केवल काम की नहीं है। उसकी थकान उन भावनाओं की है जिन्हें उसने कभी पूरा जीने नहीं दिया। उन इच्छाओं की है जिन्हें उसने बार बार यह कहकर दबाया कि अभी जिम्मेदारी ज्यादा है। उन रिश्तों की है जिनमें उसने स्वयं को बहुत पीछे रख दिया। वह हमेशा समझदार बना रहा, हमेशा सहनशील बना रहा, हमेशा दूसरों की जरूरतों को पहले रखा। और करते करते वह यह भूल गया कि स्वयं भी कोई है जिसकी जरूरतें हैं, जिसकी सीमाएं हैं। मनुष्य को बचपन से यह सिखाया जाता है कि दूसरों के लिए जीना बहुत बड़ी बात है, पर कोई यह नहीं सिखाता कि यदि दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं खो जाओ तो यह कोई पुण्य नहीं है, यह आत्म उपेक्षा है। और आत्म उपेक्षा सबसे गहरी चोट देती है, क्योंकि इसमें कोई और दोषी नहीं होता। मनुष्य स्वयं को दोष भी नहीं दे पाता और स्वयं को बचा भी नहीं पाता। वह बस बीच में अटका रह जाता है, न पूरी तरह टूटता है, न पूरी तरह जी पाता है। कई बार मनुष्य को यह भी लगता है कि यदि उसने अपनी पीड़ा को स्वीकार कर लिया तो उसे बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। शायद उसे कुछ रिश्तों में सच्चाई लानी पड़े, शायद उसे कुछ जिम्मेदारियों को फिर से देखना पड़े, शायद उसे यह मानना पड़े कि वह हर किसी को खुश नहीं रख सकता,
और यह विचार उसे डरा देता है, क्योंकि परिवर्तन का अर्थ है अनिश्चितता। इसलिए वह उसी जीवन में बना रहता है जो उसे थका रहा है, क्योंकि वह परिचित है। परिचित पीड़ा अनजान राहत से ज्यादा सुरक्षित लगती है। शास्त्रों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणा कारणम बंध मोक्षयो। मन ही बंधन है और मन ही मुक्ति। पर मन तब तक बंधन बना रहता है जब तक उसे दुश्मन समझा जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने मन से लड़ना छोड़ देता है, उसी दिन से शांति की संभावना जन्म लेती है। पर यह छोड़ना आसान नहीं होता, क्योंकि वर्षों से मनुष्य को यही सिखाया गया है कि मजबूत वही है जो महसूस नहीं करता। पर सच्चाई यह है कि मजबूत वही है जो महसूस करके भी स्वयं को छोड़ता नहीं। धीरे धीरे मनुष्य अपने भीतर एक और बात देखने लगता है। वह अपने दुहक की तुलना दूसरों से करता रहा है। वह कहता रहा है कि मेरी परेशानी तो कुछ भी नहीं, लोग मुझसे कहीं ज्यादा दुखी हैं। यह तुलना उसे चुप तो करा देती है, पर हल्का नहीं करती, क्योंकि दुहक कोई प्रतियोगिता नहीं है। हर मनुष्य का बोझ उसके अनुभवों से बनता है, न कि दूसरों की कहानियों से। जब मनुष्य अपने दुहक को छोटा समझकर दबा देता है, तब वही दुहक भीतर बैठकर उसे और थका देता है। अब पहली बार मनुष्य यह महसूस करता है कि उसका मन उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। उसका मन बस यह चाहता है कि उसे सुना जाए। वह वर्षों से कह रहा था, मैं थक गया हूं, मुझे थोड़ा रुकने दो। पर उसे हर बार यह कहकर चुप करा दिया गया, अभी समय नहीं है। और अब जब मनुष्य रुकता है तो मन सारी बातें एक साथ कहने लगता है। यही कारण है कि इस चरण में भाव अचानक उमड़ आते हैं। कभी आंखें भर आती हैं, कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है। यह बिगड़ना नहीं है, यह भीतर की सफाई है। भारतीय परंपरा में मन को नदी की तरह बताया गया है। यदि नदी को रोका जाए तो वह सड़ने लगती है, यदि उसे बहने दिया जाए तो वह स्वयं को शुद्ध कर लेती है। मन भी वैसा ही है। जब भावों को बहने नहीं दिया जाता, तब वे भीतर सड़ते हैं और पीढ़ा बन जाते हैं। और जब उन्हें बहने दिया जाता है बिना डर के, बिना शर्म के, तब वही भाव धीरे धीरे शांति में बदलने लगते हैं। यह वह मोड़ है जहां मनुष्य पहली बार अपने मन के पास बैठता है, उसे ठीक करने के लिए नहीं, उसे बदलने के लिए नहीं, बस उसे सुनने के लिए। और यह सुनना ही सबसे बड़ा उपचार होता है, क्योंकि कई बार मन को समाधान नहीं चाहिए होता, उसे बस यह भरोसा चाहिए होता है कि अब उसे फिर से अनदेखा नहीं किया जाएगा। जब मनुष्य अपने मन के पास बैठना सीख लेता है और उसे यह भरोसा देता है कि अब उससे भागा नहीं जाएगा, तब सबसे कठिन अनुभव शुरू होता है, मौन। यह मौन बाहर का नहीं होता, यह भीतर का मौन होता है। वही मौन जिससे मनुष्य वर्षों से बचता आया था, क्योंकि इस मौन में कोई काम नहीं होता, कोई शोर नहीं होता, कोई बहाना नहीं होता। इस मौन में मनुष्य पहली बार स्वयं के सामने खड़ा होता है, बिना भूमिका, बिना दिखावे के। और जैसे ही यह मौन गहराता है, वैसे ही भीतर दबाई गई स्मृतियां धीरे धीरे उठने लगती हैं। कभी कोई पुरानी बात अचानक मन को भारी कर देती है, कभी किसी चेहरे की याद भीतर टीस बनकर उभर आती है, कभी कोई अधूरा क्षण आंखों को नम कर देता है। मनुष्य घबरा जाता है, उसे लगता है कि वह पीछे जा रहा है, कि वह फिर से टूट रहा है। पर सच यह होता है कि वह टूट नहीं रहा होता, वह खुल रहा होता है। वर्षों से जो दरवाजे बंद थे, वे अब खुल रहे होते हैं, और उनके पीछे छुपा हुआ सब कुछ बाहर आना चाहता है। मौन इसलिए डराता है क्योंकि इसमें मनुष्य अपने ही प्रश्न सुनता है, वे प्रश्न जो उसने कभी स्वयं से पूछने का साहस नहीं किया। प्रश्न जैसे, क्या तुम सच में खुश हो? क्या तुमने अपना जीवन जिया या केवल निभाते चले गए? क्या तुमने कभी अपने लिए भी वही दया रखी जो तुमने दूसरों के लिए रखी? ये प्रश्न किसी को दोषी ठहराने नहीं आते, ये केवल यह दिखाने आते हैं कि भीतर क्या अधूरा रह गया है। पर इन प्रश्नों का सामना करना आसान नहीं होता,
क्योंकि इनमें मनुष्य को यह स्वीकार करना पड़ता है कि उसने कई बार स्वयं को पीछे रखा, कई बार अपनी सीमा से आगे जाकर सहा, कई बार केवल इसलिए चुप रहा क्योंकि उसे लगा कि यही सही है। यह स्वीकार पीड़ादायक होता है, पर यही स्वीकार भीतर के परिवर्तन की पहली सीढ़ी बनता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदा संहरते चाय कूर्मोजगानीव सर्वशः। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही जब मनुष्य अपने मन को बाहरी दौड़ से समेटकर भीतर की ओर ले आता है, तब वह स्थिरता की ओर बढ़ता है। यह स्थिरता किसी जोर से नहीं आती, यह धीरे धीरे आती है। पहले मन अशांत होता है, फिर थकता है और फिर एक दिन चुप हो जाता है। और यही चुप्पी वह स्थान होती है जहां आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज बहुत धीमी होती है, पर बहुत सच्ची होती है। धीरे धीरे दबे हुए भाव बाहर आने लगते हैं। वे भाव जो कभी शब्द नहीं बन पाए, वे इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, वे रिश्ते जिनमें मनुष्य ने स्वयं को खो दिया। कभी बिना किसी स्पष्ट कारण के मन बहुत भारी हो जाता है, कभी छोटी सी बात भी भीतर बहुत गहराई से चुभने लगती है। मनुष्य डर जाता है और सोचता है कि वह असंतुलित हो रहा है, पर यह असंतुलन नहीं होता, यह संतुलन की ओर जाने की प्रक्रिया होती है। जैसे वर्षों से बंद घाव को खोलने पर पहले पीड़ा होती है, फिर भराव शुरू होता है, वैसे ही मन भी पहले अपने दर्द को बाहर लाता है, फिर शांत होता है। मनुष्य ने अपने भावों को बहुत समय तक अनुशासन के नाम पर दबाया है। उसे सिखाया गया है कि ज्यादा महसूस करना कमजोरी है, पर यह अधूरा सत्य है। भावनाएं कमजोरी नहीं हैं, वे मनुष्य होने का प्रमाण हैं। जब मनुष्य अपने भावों को सम्मान देना सीख लेता है, तब वे उसे नियंत्रित नहीं करती, बल्कि मार्ग दिखाती हैं। जो भाव सुने जाते हैं, वे शोर नहीं मचाते। शोर वही भाव मचाते हैं जिन्हें वर्षों तक अनदेखा किया गया हो। भारतीय चिंतन में मन को सागर की उपमा दी गई है। सागर में लहरें उठती हैं, गिरती हैं, पर सागर उनसे विचलित नहीं होता। मनुष्य जब अपने भावों को सागर की तरह देखना सीख लेता है, आते हुए जाते हुए, तब वह उनसे डरना छोड़ देता है। वह यह समझने लगता है कि कोई भी भाव स्थायी नहीं होता। जो आज भारी है वह कल हल्का हो सकता है, पर इसके लिए भावों से लड़ना नहीं, उन्हें देखना आवश्यक है। देखना बिना निर्णय के, देखना बिना स्वयं को दोष दिए। यही देखना भीतर की सबसे बड़ी साधना बन जाता है। इस चरण में मनुष्य यह भी समझने लगता है कि उसे हर प्रश्न का उत्तर अभी नहीं चाहिए। पहले वह हर उलझन को तुरंत सुलझाना चाहता था, पर अब वह प्रश्नों के साथ रहना सीख रहा है। यह रहना कठिन होता है क्योंकि इसमें नियंत्रण नहीं होता, पर यही रहना मन को गहराई देता है, क्योंकि जो प्रश्न आज उत्तरहीन हैं, वे समय के साथ स्वयं उत्तर बन जाते हैं। और ये उत्तर बाहर से नहीं आते, ये भीतर से उभरते हैं जब मन शांत होता है। धीरे धीरे मौन अब डराने वाला नहीं रहता, मौन एक आश्रय बन जाता है। मनुष्य अब मौन में बैठ सकता है, बिना घबराए, बिना भागे। उसे यह अनुभव होने लगता है कि मौन खाली नहीं है, मौन भरा हुआ है समझ से, करुणा से और आत्मिक उपस्थिति से। यही वह स्थान होता है जहां मनुष्य पहली बार स्वयं को पूरी तरह महसूस करता है, बिना भूमिका, बिना अपेक्षा, बिना मुखौटे के। इस गहरे बोध के साथ कि मौन कोई शत्रु नहीं है। मौन वह स्थान है जहां आत्मा पहली बार स्वयं से संवाद कर पाती है। यदि आज तुम्हें मौन असहज लग रहा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत दिशा में हो। संभव है तुम सही दिशा में हो और भीतर कुछ सच्चा उभर रहा है। उसे समय दो, उसे स्थान दो, क्योंकि जो आज भारी लग रहा है वही कल तुम्हें हल्का करेगा। जब मनुष्य मौन में उठती स्मृतियों से भागना छोड़ देता है और उन्हें बिना नजरें चुराए देखने लगता है, तब उसके सामने सबसे कठिन और सबसे आवश्यक चरण आता है।
स्वयं को स्वीकार करने का चरण। यह स्वीकार केवल वर्तमान को स्वीकार करना नहीं होता, यह उस पूरे अतीत को स्वीकार करना होता है जिसे मनुष्य अब तक अपने भीतर अपराधबोध की तरह ढोता आया था। वह अतीत जिसमें उसने कई बार अपने मन की नहीं सुनी, कई बार चुप रहकर स्वयं को चोट पहुंचाई, कई बार अपनी सीमा से आगे जाकर सहा। अब ये स्मृतियां उसके सामने आरोप की तरह नहीं आती, वे आईने की तरह आती हैं, शांत, स्पष्ट और सच्ची। वे कहती हैं, तुमने तब वही किया जो तुम तब कर पाए। और यही वाक्य मनुष्य को भीतर तक हिला देता है, क्योंकि उसने वर्षों से स्वयं को यह कहने की अनुमति ही नहीं दी थी। मनुष्य का सबसे गहरा दुहक यह नहीं होता कि उससे भूल हुई, उसका सबसे गहरा दुहक यह होता है कि वह स्वयं को उस भूल के लिए कभी क्षमा नहीं कर पाता। वह हर स्मृति के साथ स्वयं को कटघरे में खड़ा करता है और भीतर ही भीतर दंड देता रहता है। वह कहता है, मुझे तब बोलना चाहिए था, मुझे तब रुक जाना चाहिए था, मुझे तब अपनी बात रखनी चाहिए थी। पर वह यह भूल जाता है कि उस समय का वह मन, उस समय की परिस्थितियां और उस समय की उसकी समझ आज जैसी नहीं थी। जब मनुष्य पहली बार यह अंतर समझता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है, दूसरों के लिए नहीं, स्वयं के लिए। यही करुणा आत्मा को पहली बार विश्राम देती है। शास्त्रों में कहा गया है, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है और स्वयं को क्षमा कर पाना सबसे बड़ा वीरत्व है। धीरे धीरे मनुष्य यह समझने लगता है कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, पर उसके साथ अपना संबंध बदला जा सकता है। अतीत को बोझ बनाकर ढोने से वह और भारी होता जाता है, पर अतीत को शिक्षक मानकर देखने से वह हल्का होने लगता है। जब मनुष्य यह कह पाता है कि तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया, भले ही तुमने मुझे दुख भी दिया, तब भीतर एक गहरी शांति उतरती है। यह विदाई किसी क्रोध में नहीं होती, यह विदाई स्वीकार और कृतज्ञता में होती है। और कृतज्ञता के साथ की गई विदाई मन को मुक्त कर देती है। इस चरण में मनुष्य के भीतर एक नई कोमलता जन्म लेती है। वह स्वयं से कठोर शब्दों में बात करना छोड़ देता है। वह हर थकान को कमजोरी नहीं मानता, हर रुकने को हार नहीं मानता। वह स्वयं को यह अनुमति देता है कि वह अपूर्ण हो सकता है, कि वह सीख रहा है, कि वह कभी कभी भ्रमित भी हो सकता है। यही अनुमति भीतर की जकड़न को धीरे धीरे खोलने लगती है। अब मनुष्य हर समय स्वयं को सुधारने की कोशिश नहीं करता, वह स्वयं को समझने की कोशिश करता है, और समझ अपने आप में सबसे बड़ा उपचार बन जाती है। भारतीय दर्शन में कहा गया है, आत्मा एव ह्यात्मनो बंधुः आत्मा एव रिपुरात्मना। आत्मा ही आत्मा की मित्र है और आत्मा ही आत्मा की शत्रु। जब मनुष्य स्वयं से शत्रुता छोड़ देता है और स्वयं से मित्रता करना सीख लेता है, तब जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष अपने आप समाप्त होने लगता है। अब वह अपने भीतर उठते द्वंद्व से नहीं लड़ता, वह उन्हें देखता है, स्वीकार करता है और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठने लगता है। परिस्थितियां वही रहती हैं, संसार वही रहता है, पर मनुष्य का उनसे संबंध बदल जाता है। इस गहरे बोध के साथ कि स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना जीवन की सबसे कठिन पर सबसे पवित्र साधना है। जब मनुष्य अपने अतीत को बोझ नहीं, अनुभव मान लेता है, तब उसका वर्तमान हल्का हो जाता है। और जब वर्तमान हल्का हो जाता है, तब भविष्य उतना डरावना नहीं लगता, क्योंकि अब मनुष्य अकेला नहीं होता, वह स्वयं के साथ होता है। जब मनुष्य स्वयं को स्वीकार करना और स्वयं को क्षमा करना सीख लेता है, तब उसके भीतर कुछ बहुत शांत बदलने लगता है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह किसी चमत्कार की तरह नहीं आता। यह बहुत धीरे आता है, जैसे किसी भारी पत्थर को वर्षों बाद जमीन पर रख दिया जाए। मन हल्का नहीं होता, पर अब वह उतना भारी भी नहीं रहता। समस्याएं समाप्त नहीं होती, परिस्थितियां अचानक सरल नहीं हो जाती, पर मनुष्य अब उनके नीचे दबता नहीं है, क्योंकि अब वह अकेला नहीं होता, अब वह स्वयं के साथ खड़ा होता है। और यही साथ सबसे बड़ा सहारा बन जाता है।
इस अवस्था में मनुष्य पहली बार यह समझने लगता है कि जीवन का उद्देश्य हर समय प्रसन्न रहना नहीं है। जीवन का उद्देश्य हर परिस्थिति में सच्चा रहना है। पहले वह हर दिन से अपेक्षा करता था कि आज अच्छा लगे, आज मन ठीक रहे, आज सब ठीक हो जाए। अब वह दिन को जैसे है वैसे स्वीकार करता है। कभी दिन भारी होता है, कभी हल्का, पर अब वह खुद से यह नहीं कहता कि तुम्हें ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए। अब वह अपने भावों को अनुमति देता है और यह अनुमति भीतर बहुत बड़ी शांति पैदा करती है। धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक स्थिर विश्वास जन्म लेता है, स्वयं पर विश्वास। यह विश्वास यह नहीं कहता कि आगे कोई दुख नहीं आएगा। यह केवल यह कहता है कि जो भी आएगा उससे भागा नहीं जाएगा। अब मनुष्य जीवन से लड़ने नहीं जाता, वह जीवन के साथ चलना सीख जाता है। वह हर परिस्थिति में स्वयं को बचाने के लिए कठोर नहीं बनता। वह कोमल रहते हुए भी टिके रहना सीखता है और यही कोमलता उसकी वास्तविक शक्ति बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, शांतम पद्मम सुखम। शांति ही परम सुख है, पर यह शांति किसी बाहरी व्यवस्था से नहीं आती। यह शांति भीतर के संतुलन से आती है। अब मनुष्य को हर समय यह साबित करने की आवश्यकता नहीं रहती कि वह कितना मजबूत है, कितना समझदार है, कितना सहनशील है। वह अपनी थकान को स्वीकार कर लेता है। वह यह कह पाने लगता है कि आज मन ठीक नहीं है, और यह कह पाना कमजोरी नहीं होता, यह ईमानदारी होती है। आत्मा तब सबसे अधिक शांत होती है जब उसे बिना शर्त स्वीकार किया जाता है। इस अंतिम चरण में मनुष्य यह भी समझ लेता है कि उसे हर किसी को खुश रखने की जिम्मेदारी नहीं है। वह दूसरों के लिए जीते जीते स्वयं को खोना बंद कर देता है। वह रिश्तों में सच्चाई लाता है, दिखावा नहीं। वह जिम्मेदारियों को निभाता है, पर स्वयं को कुचल कर नहीं। वह रुकता है, सांस लेता है और अपने मन से कहता है, अब तुम्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। और यही वाक्य भीतर की सबसे गहरी टूटन को भरने लगता है। यह पूरी यात्रा कहीं बाहर नहीं ले जाती। यह यात्रा मनुष्य को उसी जगह वापस ले आती है जहां से वह बहुत पहले अनजाने में दूर चला गया था, अपने भीतर। और यह लौटना किसी उपलब्धि जैसा नहीं लगता, यह घर लौटने जैसा लगता है। आत्मा को सबसे अधिक सुकून इसी में मिलता है कि उसे बिना शर्त स्वीकार कर लिया जाए। जब मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, तब जीवन का बोझ अपने आप हल्का होने लगता है, क्योंकि अब वह बोझ नहीं रह जाता, वह अनुभव बन जाता है। यह कथा यहीं पूर्ण होती है, एक बहुत साधारण लेकिन बहुत सच्चे स्मरण के साथ। यदि आज तुम्हारा मन भारी है, यदि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत समय से थकते आए हो, तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम कमजोर हो। संभव है तुम बहुत समय से मजबूत बने रहे हो और अब तुम्हारी आत्मा विश्राम मांग रही है। यह थकान हार नहीं है, यह जागरण है। यह संकेत है कि अब स्वयं के पास लौटने का समय आ गया है। खुद से भागो मत, खुद से लड़ो मत, बस थोड़ी देर खुद के पास बैठ जाओ। क्योंकि जिस दिन मनुष्य स्वयं का साथ देना सीख लेता है, उस दिन से जीवन चाहे जैसा भी हो, वह सहने योग्य ही नहीं, धीरे धीरे स्वीकार्य और फिर प्रिय भी हो जाता है। यही इस यात्रा का सार है, यही इस कथा का मौन संदेश है।